हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इस श्रृंखला में आनंदमय जीवन यानी फुलफिलिंग लाइफ को लेकर उसकी लाइफ स्कीम के सभी पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। आज भी इसी क्रम में हम सिंपल 2 वर्ड जो हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में बोलते हैं, थैंक यू, सॉरी यानी धन्यवाद, माफ़ करना, इन लफ्ज़ों का सही इस्तेमाल करने पर कैसे हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं, आज इस बात पर चर्चा करेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आप इन लफ्ज़ों का ठीक से इस्तेमाल करके अपने जीवन को आनंदमय बना सकें। वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ आवर यूट्यूब चैनल आनंद में। मैं हरप्रीत आज की चर्चा में सर से क्वेश्चनिंग करूंगी ताकि आप सब इन दोनों लफ्ज़ों यानी सॉरी और थैंक यू का इस्तेमाल करके अपने जीवन को कैसे आनंद में बनाएं। सर धन्यवाद। जैसे हरप्रीत ने भी बताया कि ये लफ्ज़ जो है ना बड़े कॉमन हैं, हम हर छोटी बात पे सॉरी भी बोलते हैं और कोई अच्छा हमारे लिए करे थैंक यू भी बोलते हैं, पर इन दोनों लफ्ज़ों को भरपूर तरीके से सही इस्तेमाल अगर किया जाए तो हमारा जीवन कैसे खुशनुमा आनंदमय हो सकता है, ये बात आपको समझाएंगे। देखने में ये बात बड़ी सरल है और बहुत गहरी है। अगर आपके समझ में आई तो आपका जीवन सर्टेनली आनंदमय रहेगा। अब पहली बात हम करते हैं सॉरी की, यानी माफ़ करने। हम कुछ ना कुछ इंसान हैं, गलती के पुतले हैं। गलतियां तो हर इंसान से छोटी बड़ी होती ही रहती हैं, मिसफायर्स होती रहती हैं। तो हमसे कोई गलती हो गई और हम सॉरी कहें अगर दिल से, एक तो फॉर्मल आपने दिल से सॉरी किया, चाहे इवन आपके अनजाने में ही किसी को ठसक लग गई हो आपके पाँव से, आपका कोई दोष भी ना हो, फिर भी आपने बड़ी आत्मीयता से सॉरी कही तो वो बोलेगा कोई बात नहीं। और इसी तरह थोड़ी बड़ी गलती हो तब भी आपने अगर दिल से सॉरी कहा तो सर्टेनली सामने से रिस्पॉन्स आएगा ओके। यहाँ तक कि आपसे कोई बड़ी गलती भी हो जाए जिसके कुछ जीवन में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएं, तब भी अगर आप पश्चाताप की भावना रख रहे हैं तो उसका समाधान बड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने जीवन में सॉरी को एक अपना वे ऑफ लाइफ बना लो कि मेरे से गलती हुई, मैंने कोई ईगो सामने नहीं लिया, नहीं कोई ये नहीं देखना कि मेरे से बहुत छोटा है और मैंने गलती कर दी तो मेरे को सॉरी क्यों बोलूं, या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं सामने आने देनी। आपने ये तो मंत्र समझ के जीवन में डाल लेना कि मेरे से कुछ भी हुआ सॉरी बोल दिया और आत्मा से बोल दिया, सच्चे मन से बोल दिया, तो देखिए आपका जीवन कैसे आनंद में होता है। सर जैसे आपने बताया कि हमसे छोटी मोटी गलती होती रहती है और हम उसके लिए सॉरी भी बोलते हैं और सामने वाला हमें जानबूझकर नीचा दिखाने के लिए उस बात का इशू बनाता है, तो हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए हरप्रीत, आपने ये जो सवाल बनाया बोल रहा है, ये ठीक सवाल किया कि एक हम सब लोगों के जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे से पहले से रंजिश रखते हैं, किसी वजह से पहले से नाराज हैं, उन्होंने कोई पहले से हमारे को लेकर रंजिश पाल रखी है। तो अभी जो छोटी मोटी गलती हुई है आपसे कोई छोटा, तो वो उसका इशू इसीलिए बनाएंगे कि उनको तो मौका मिल गया वो रंजिश निकालने का, जो आपसे पहले बायस हैं वो किसी बात को लेकर, तो उनको वो बहाना वो मिल गया। उस बहाने के रूप में वो उसको आपसे चाहेंगे कि झगड़ना चाहें या उसका कुछ भी करें, बात का बतंगड़ करें, बोलते हैं जैसे, तो वो ऐसा करेंगे। अब
आपके सामने दो सिचुएशन, एक तो इसको अपॉर्चुनिटी में बदल लो कि भैया मैं पिछली रंजिश भी धो देती हूँ, आप दिल से सॉरी हो जाओ। बल्कि उस छोटी गलती के बहाने आपने बड़ी गलती भी धो डाली, जो पीछे बहुत बड़ी रंजिश आपकी चल रही थी, आपने वहाँ दिल से सॉरी बोल दिया कि आई एम रियली सॉरी। तो बल्कि वो छोटी मोटी गलती अपॉर्चुनिटी में बदल गई, आपने बड़ी पुरानी रंजिश धो डाली। सर, अगर इसी बात को हम दूसरे वे में बोले कि अगर कोई हमारे साथ मिसबिहेव करे और सॉरी भी ना बोले, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना? देखिए क्या है, एक सच्ची बात कि इस संसार में दोनों किस्म के लोग हैं, अच्छे भी बुरे भी। जी। आपको अच्छे भी टकराएंगे, बुरे भी टकराएंगे। तो वो आदमी एक नेगेटिव प्रकृति रखता है, एक अच्छा आदमी नहीं है जो गलती भी की और माफ़ी भी नहीं मांग रहा, सॉरी भी नहीं बोल रहा। उससे सिर्फ अगर अंतर में आपको ये जान लेंगे कि दिस मैन इज नॉट राइट मैन, ये सही आदमी नहीं है, मैं इससे नहीं उलझती, बात खत्म। आपने उसको ले आना ही नहीं है, उसकी गुस्ताखी, उसकी गलती को अपने अंदर कि ये तो आदमी ऐसा है। उसमें इंडल्ज नहीं होना, जो भी उसने गलती की है उसको लेके नहीं सोचना, आपने अपना आनंद नहीं बिगाड़ना। जीवन में गलत आदमी भी मिलेंगे, सारे अच्छे वाले थोड़ा ना मिलने वाले हैं। तो इसलिए अगर जीवन में कोई गलत आदमी भी मिल जाए और वो आपसे कोई गुस्ताखी करे या कोई ऐसी बात करे, इग्नोर और आगे चलो, अपना आनंद मत बिगाड़ो। सर, अगर मुझसे कोई नुकसान हो जाए और सामने वाले को मैं सॉरी भी बोलती हूँ और वो फिर भी मुझसे लड़ने झगड़ने आता है, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या? देखिए हरप्रीत, ये तो आपने खुद बता दिया कि आपने उसका नुकसान किया है, ठीक है जी। जब नुकसान किया है वो सॉरी से कैसे सेटिस्फाई होगा? तो या तो आप उसके नुकसान की भरपाई करेंगे या आप दिल से सॉरी बोलेंगे और नुकसान इतना छोटा होगा और उसका दिल उतना बड़ा होगा, तब भी वो आपको जाने देगा, माफ़ कर दे, ओके नो प्रॉब्लम। इसमें तो ये सिचुएशन है, नुकसान पर भी डिपेंड करता है कितना बड़ा नुकसान किया, थोड़ा किया, ज़्यादा किया। सामने वाले पे भी डिपेंड करता है कि उसका दिल कितना छोटा है या बड़ा है। जी। तो वो तो उस पर स्थिति पे निर्भर करेगा, पर अल्टीमेटली यू एडमिट कि आपसे नुकसान हुआ है, तो आप बल्कि सॉरी के साथ साथ, वो लेगा नहीं शायद, ले भी ले तो कोई बात नहीं, आप सॉरी के साथ साथ ये कहें कि मैं जो नुकसान मुझसे हुआ मैं भरने के लिए तैयार हूँ, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो हो सकता है शायद वो बोल दे रहने दो, कोई बात नहीं, आपने मान लिया, इतना ही काफ़ी है। अब हम आते हैं थैंक यू पे। थैंक यू, थैंक यू जो है, थैंक यू तो थैंक यू है, धन्यवाद तो धन्यवाद है। ये ऐसा लफ्ज है वाकई ही आपका जीवन आनंदमय बना सकता। और थैंक यू का मतलब नॉट ओनली द पीपल, इवन द थिंग्स, इवन द एनिमल्स, इवन द नेचर। अगर आप धन्यवादी हैं, आप जो ना कुदरत के, जिसके जो भी आपको आपका भला करती है, जो भी आपका अच्छा चाहती है, चाहे आप फूड भी ले रहे हैं, चाहे आप कुछ भी ले रहे हैं, सब के लिए थैंक यू फॉर माई दिस। तो आप जीवन में आनंदित ही रहेंगे। हाँ, थैंक यू का तो आप अपना वे ऑफ लाइफ ही बना लें, अपने जीवन में भर भर के डाल लें इसको, कुछ नहीं जाएगा। आप हर बात पे, हर आदमी के लिए थैंक यू हैं, जिसने भी आपके लिए थोड़ा सा किया, अच्छा सा किया, इवन आपकी तरफ स्माइल करके भी देखा, थैंक यू। आपको पानी पकड़ाया, थैंक यू। हर चीज में थैंक यू। क्यों? आप मोटिवेट कर रहे हैं सामने वाले को। बेशक सामने वाले की कोई ड्यूटी है कुछ आपको सर्व करने की, देने की, करने की, और फिर भी आप धन्यवाद कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उसको अच्छा लग रहा है, अब की बार उसने जैसे परोसा उससे अच्छा परोसेगा अगली बार। तो इसलिए थैंक यू का तो जितना करेंगे आप उतना ही आनंदमय रहेंगे। अनफॉर्चुनेशन है हमारा कि हम खासकर अपने रिश्तों में, चाहे आपकी बीवी है, चाहे आपके बच्चे हैं, वहाँ कहीं ईगो ले आते हैं या टेक इट ग्रांटेड कह लेते हैं उन रिश्तों को कि इनको क्या थैंक यू बोलना,
इनका तो काम ही है ये करना। बल्कि बीवी आपकी अच्छा खाना बना के पूछती है कैसा बना, आप उसको पूछने का वक्त ही क्यों देते हो? पहले ही लग जाओ कितना अच्छा बनाया, देखो अगली बार और अच्छा बना के आपको खिलाती है। तो थैंक यू तो आनंदमय जीवन जीने के लिए रामबाण की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सर जैसे आपने बताया कि हमें फैमिली में सबको थैंक यू बोलना चाहिए, तो सर मैं इससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर हमारी मम्मा हमारी केयर करती है, हमें अच्छा अच्छा खाना देती है, तो हमें उन्हें हर बात बात पे थैंक यू बोलना चाहिए? देखिए, हरप्रीत बड़ी अच्छी बात कही। पहली तो बात बोलूँगा, कोई बुराई नहीं, आप हर बात पे थैंक यू बोलो, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है और उनको भी अच्छा लगेगा, कोई ऐसी बात नहीं। पर मैं, आपने माँ का जिक्र किया या फैमिली में बात की, तो मैं इस पे बात बताऊं कि अगर आपका मम्मा आपकी केयर करती है, आपके लिए अच्छा खाना बनाती है और भी बहुत कुछ करती है, और आप उसको अप्रिशिएट करें वक्त बे वक्त, मम्मा आप कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो, ये भी थैंक यू है। इट इज़ ऑल्सो थैंक यू। जितना उनको मोटिवेट करेंगे वो आपका और अच्छे से ध्यान रखेंगे और आपको और आनंदमय जीवन जीने को मिलेगा। तो इसलिए फैमिली में हम, जरूरी नहीं है कि फॉर्मल थैंक यू वर्ड को इस्तेमाल करें, वो भी थैंक यू है कि आपका बड़ा भाई, आपका बेटा, आपका कोई भी रिश्तेदार, भाई की है वो, और आपके लिए करते हैं, आप उनका कुछ भी किया, बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा खाना बनाया, अगर आप अप्रिशिएट भी करते हैं व्हाटएवर सामने वाला कर रहा है, वो भी थैंक यू है। सर जैसे आपने बताया हमें नेचर को थैंक यू बोलना चाहिए, उससे क्या लाभ होगा? ये जानना चाहती है कि हम कुदरत को थैंक यू बोलते हैं, कैसे बोलें एक, और उससे हमें कैसे लाभ होगा। देखिए, कुदरत, सबसे पहले तो कुदरत का सबसे बड़ा करिश्मा मैं सूर्य को ले लेता हूँ। हमारे पीछे जितने भी शास्त्र हैं उनमें भी सूर्य नमस्कार की बात आती है। तो हम अगर सुबह उठ के सूर्य को नमस्कार करते हैं, नतमस्तक करते हैं, वो थैंक यू है जी। कि आप हमें ताप दे रहे हैं, आपकी वजह से हमारा जीवन है। सूर्य के बाद जैसे बोलूँगा जल से आप सबने जाना ही है कि हम बड़े पवित्र डेटों पे जल स्नान करने जाते हैं और उनका आचमन भी करते हैं लोग। आजकल देखो, आपने कावड़ियों की महिमा देखी होगी, शिवरात्रि ये वो कितनी दूर से जल उठा के ले आते हैं, कैसे सेवा करते हैं। तो कुदरत के तो हम ऋणी हैं, कुदरत को तो हम बार बार नतमस्तक करें तो हमारा जीवन आनंदमय ही रहेगा। मैं आशा करती हूँ कि हमारे सब व्यूअर्स को हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी, और मैं अनुरोध भी करती हूँ हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे।